जौहर सलीम साहब, आपसे की राय सबसे पहले जानना चाहूँगा कि ये जो अमेरिका ने कार्रवाई वेनेजुएला में की है, क्या कोई जवाज़ आपके ख्याल में, कोई वैलिड रीज़न, कोई वैलिड जवाज़ उनके पास ऐसा मौजूद है कि जो उन्हें एक इस तरह की एक्सेप्शन भी फराहम करता हो कि ये सिर्फ अमेरिका कर सकता है, ये चाइना ताइवान में नहीं कर सकता, रूस अपने किसी छोटे मुल्क में नहीं कर सकता, अपने हमसाया मुल्क में? क्या इससे एक रवायत, नई रवायत तो शुरू नहीं हो जाएगी? देखिए, एक तो खैर वो अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, बट वो तो मुख्तलिफ डिफरेंट है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो तो उल्टा ही है कि अमेरिका जो है वो इस तरह के प्रिंसिपल्स और जो है ना, एक जो है आइडियोलॉजी और उसके ऊपर चलेगा। लेकिन यहाँ पे तो जो हुआ है उसमें तो अमेरिका ने इल्जाम तो लगाया ड्रग ट्रैफिकिंग का, जो है मदूरो पे, कि उसके किंग पिन थे वहां पे। पहले उनकी 30 के करीब वो जो वेसल तबाह की, फिर कहा कि वो खुद करवा रहे हैं, फिर उनको जाहिर उन्होंने स्ट्राइक्स की और फिर वहां से ले गए। तो जवाज तो जाहिर इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से तो जवाज अगर कोई ऐसा बनता भी है तो उनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जाना चाहिए था अमेरिका को, और वहां से मैंडेट लेते, तो जो कि नहीं हुआ। अभी देखें, इस वक्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस पर डिबेट चल रही है और उसमें बहुत से मुल्कों ने बड़ा सख्त स्टैंड लिया है। इस चाइना और रशिया तो एक्सपेक्टेड ही थे, लेकिन और भी बहुत मुल्कों ने, देखें इवन पाकिस्तान का स्टैंड जो है इस पे, वो ये नहीं है कि हमने, वो पाकिस्तान ने बिल्कुल ये कहा है कि नहीं जी, जो भी अमेरिका ने कहा ठीक है। पाकिस्तान ने ये कहा है कि जिस तरह की वायलेशन इंटरनेशनल लॉ की और जो है ना सोवरेनिटी की और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान ने अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन जो है ना साफ लफ्जों में ये कहा है कि इंटरनेशनल लॉ की वायलेशंस जो है ये काफी बहुत ही ज्यादा ग्रेट कंसर्न है, लफ्ज यूज किए। तो अब बाकी मुल्कों ने भी, जो वहां पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के दूसरे ममालिक हैं, उसमें भी बहुत से मुल्कों ने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए। अब उसके बाहर तो देखें, जिस तरह चाइना रशिया के अलावा साउथ अफ्रीका की स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, ईरान की है, क्यूबा की है, बहुत से मुल्कों की। लेकिन साथ ही साथ ऐसे भी है कि यूरोप के अंदर कई मुल्कों ने उसकी हमायत की है। इवन लैटिन अमेरिका में अर्जेंटीना और पैराग्वे ने हमायत की है, और भी काफी सारे ऐसे मुल्क हैं जो बिल्कुल खामोश हैं उस पर। तो वो तो है जो, लेकिन इससे एक जाहिर है कि जो एक इंस्टेबिलिटी का एलिमेंट जो है, वो एक फैक्टर ऑफ इंस्टेबिलिटी, वो तो आ गया इंटरनेशनल रिलेशंस में। क्योंकि इससे तो यही जाहिर होता है ना कि अगर आपके पास पावर है, जो कि इस वक्त सिर्फ अमेरिका ही एक ऐसा मुल्क है, सुपर पावर, जो ओनली सुपर पावर है दुनिया में, जो इस किस्म के एक्शन बड़े मुल्कों के खिलाफ कर सकता है, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। रीजन तो जाहिर है हमेशा आप बना ही सकते हैं कुछ भी। तो इसलिए कोई ऐसा जवाब नहीं है जो कि इंटरनेशनल लॉ के लिहाज से वैलिड हो। हालांकि देखें, ये कहना पड़ेगा कि वहां पे जो हालात उस मुल्क के अंदर थे, बहुत ही डिसफंक्शनल स्टेट थी, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी। वहां पे फ्रॉडुलेंट इलेक्शंस भी हुए हैं, मदूरो के पास कोई क्लियर मैंडेट भी नहीं था, बहुत ज्यादा रिप्रेशन भी कर रहे थे वो, वहां पे लिटरली गैंग्स चला रहे थे। तो वो सारा कुछ है अपनी जगह पे, लेकिन उसके बावजूद इंटरनेशनल, लेकिन ये सब कुछ अमेरिका को जवाब फराहम नहीं करता। बिल्कुल। अच्छा जौहर साहब, अब अमेरिका ने और भी कुछ ममालिक को धमकियां देना शुरू कर दी हैं, जिसमें ईरान भी शामिल है। तो आपके ख्याल में ये धमकियां कितनी संजीदा हैं और इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इससे पहले मैं एक तसहीह कर दूं, अनवर इकबाल साहब ने कहा कि वो मनरो डॉक्ट्रिन जो है वो उन्होंने कोई साइन किया था यूरोपियन पावर्स के साथ, तो ये कोई ट्रीटी या एग्रीमेंट नहीं था। मनरो डॉक्ट्रिन जो है, डॉक्ट्रिन सिर्फ एक स्टेटमेंट होती है। तो ये अमेरिकन जो प्रेसिडेंट मनरो थे, उन्होंने अपने स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में एक स्टेटमेंट दी थी और यूरोप को वार्न किया था सिर्फ। तो ये मैं बता दूं, तो इसलिए इसको आप कोई ट्रीटी ना समझें, कोई एग्रीमेंट नहीं समझें। अच्छा, अब जो आपने चीज की, बिल्कुल, अब अमेरिका ने दूसरे मुल्कों को भी कहा है, उन्होंने इस वक्त जिन मुल्कों का बिलखसूस जिक्र किया, उसमें एक तो कोलंबिया का उन्होंने जिक्र किया, बिकॉज वहां से भी काफी ड्रग ट्रैफिकिंग होती है। अच्छा, मैक्सिको का तो बॉर्डर लगता है अमेरिका के साथ खासा तवील, तो वो उनको मैक्सिको का भी जिक्र हुआ। और देखिए, ईरान का जो है, इससे पहले अमेरिका जिक्र बारहा कर चुका है, अभी रिसेंटली भी। पहले तो बात सिर्फ अमेरिका के न्यूक्लियर प्रोग्राम की होती थी, अब उनके मिसाइल प्रोग्राम की भी बात होती है जो है, तो वो भी काफी ज्यादा अमेरिका को कंसर्न है उस पर। फिर अमेरिका में अभी जो उन्होंने बयान दिया, अमेरिका ने एक स्टेटमेंट ट्रम्प की ये भी थी कि अगर वो जो वहां पे इस वक्त, क्योंकि प्रोटेस्ट हो रहे हैं ईरान के अंदर, तो उस पर अगर बहुत ज्यादा वो अपने लोगों को मारा गया तो अमेरिका इंटरवीन करेगा। तो ये अब जाहिर है कि जो है, जो नजर आ रहा है वो ये है कि कुछ और मुल्कों में भी आगे इस किस्म की चीजें हो सकती हैं। और ईरान ने किसी वक्त आने वाले दिनों में
बिकॉज जरूरी नहीं कि वो प्रोटेस्ट के हवाले से कोई एक्शन हो, लेकिन जो उनकी बाकी कंसर्न्स है अमेरिका के, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है और मिसाइल प्रोग्राम है उनका, तो वो कंसर्न्स अभी तक खत्म तो नहीं हुए, तो इंटरवेंशन तो हो सकती है। फिर आखिरी बात मैं इस पर ये करूंगा कि ये जो वेनेजुएला का मामला है, इसको एक और लेंस से भी देखना है, और वो ये है कि देखें, वो अमेरिका को ज्यादा वहां पे कंसर्न था कि चाइना का जो है ना, वो अमलो दखल बहुत ज्यादा बढ़ रहा था लैटिन अमेरिका में। चाइना ने जो उनका जो ये BRI है, उसमें खसूसन साउथ अमेरिका और ये जो लैटिन अमेरिका है पूरा, जिसमें सेंट्रल अमेरिका भी शामिल है, उसके बहुत से मुल्कों से बहुत ज्यादा उन्होंने क्लोज इकोनॉमिक ताल्लुकात कायम किए थे। और देखें, वेनेजुएला का तो आधा तेल चाइना खरीदता था, तो उस पर अमेरिका को बहुत कंसर्न था। और एक जो स्ट्रेटेजिक वजह इसकी इंटरवेंशन की है, वो ये भी है कि चाइना के असर नफूज को वहां से साउथ अमेरिका से और सेंट्रल अमेरिका से कम किया जाए। और जाहिर है कि जो तेल है, वो ऑयल का फैक्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां पे जो तेल है वेनेजुएला में, वो हैवी सावर क्रूड है, और ये जो हैवी सावर क्रूड है, ये अमेरिका में नहीं होता, उनका लाइट स्वीट क्रूड है। ये सऊदी अरब वगैरह में भी नहीं होता, वहां पे भी लाइट स्वीट क्रूड है ज्यादा। तो ये जो तेल है, इसमें से आप एस्फॉल्ट भी निकाल सकते हैं, इसमें से आप जो है ना डीजल भी बनता है, इसमें और बहुत से फ्यूल्स भी बनते हैं जो कि आप लाइट स्वीट क्रूड से नहीं बना सकते। और इसको रिफाइन करने की टेक्नोलॉजी जो है, वो दुनिया में सबसे बेहतरीन अमेरिकन कंपनीज के पास ही है। और वो भी एक जो है ना वजह बनती है कि अमेरिका का जो है ना इस तेल पे, खसूसन उनकी तवज्जो इस तेल पे इकोनॉमिक रीजंस की या बिजनेस रीजंस की वजह